ऑनलाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। मुझे लगा कि ये टॉपिक आप सबके सामने शेयर करना चाहिए। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वैसे तो हमने मनोविज्ञान की भाषा में व्यक्ति के प्रकार भी देखे हैं, व्यक्तित्व के प्रकार भी देखते हैं। पर यहाँ पर मैं अपने दृष्टिकोण से आपको समझाना चाहती हूँ कि व्यक्ति के प्रकार कितने होते हैं। तो जनरली मैं किसी एक स्टेट की बात नहीं करी, मैं पूरे विश्व की बात करी कि पूरे विश्व में किस प्रकार की मेंटालिटी के व्यक्ति आपको देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर आप स्वयं अपना आकलन करिए कि आप इन 3 प्रकार में से आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला जो प्रकार है वो ऐसा व्यक्ति होता है कि जो अपनी लाइफ में देखता है कि दूसरे व्यक्ति ने ये गलती की है, वो इस रास्ते से जा रहा है और यहाँ पर इसने ठोकर खाई है। तो जब वो व्यक्ति देख लेता है ना कि हाँ, इसने यहाँ पर ठोकर खाई है, तो वो काम वो नहीं करता। वो देख कर समझ जाता है कि अगर मैं भी ये काम करूँगा तो मैं भी कहीं ना कहीं गिर जाऊँगा। वहाँ पर वो सिर्फ देख करके समझ जाता है और अपने आप को संभाल लेता है। ये तो हुआ व्यक्ति का पहला प्रकार। दूसरा जो प्रकार है वो इस प्रकार का है कि वो व्यक्ति देख रहा है सामने वाले व्यक्ति को कि ये ठोकर खा के किस तरह गिरा है, लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं करता, वो संभलता नहीं है, वो उस चीज़ से प्रेरणा नहीं लेता है। और वो क्या सोचता है कि नहीं, इस हो सकता है ये व्यक्ति कर ही नहीं पाया है, मैं ये काम कर सकता हूँ। यानी कि वो जब उस रास्ते पर जब तक नहीं चलता है तब तक उस पर विश्वास नहीं करता है, और जब वो उस रास्ते पर चलता है और ठोकर खाता है तो संभल जाता है कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, आगे चलकर मेरे लिए ये जीवन में कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट साबित हो सकता है। तो ये तो हुआ दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार का व्यक्ति बच्चों किस तरह का है जानते हैं? तीसरा प्रकार का व्यक्ति देखता भी है, समझता भी है और जानता भी है कि ये पहला व्यक्ति सक्सेस नहीं हुआ, दूसरा व्यक्ति भी उसी रास्ते पर चला है, ठोकर खा के गिराए पर नहीं संभला है, लेकिन नहीं संभला, फिर भी वो देखने के बाद भी उसको उसका जो अनुकरण करना चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसे ये समझना चाहिए, वो चीज़ें नहीं समझ पाता है। और तीसरे प्रकार का व्यक्ति जो कहता है, जानता है, समझता है कि नहीं, मैं आगे चलूँगा, मैं करूँगा तब, और वो जानते हुए भी कि अगर मैं इस रास्ते चलूँगा तो ठोकर खा के गिरूँगा और हो सकता है फिर मैं कभी नहीं उठ सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो उस रास्ते पर जाता है और गिर जाता है। बच्चों सावधान, आप जानते हैं ये तीनों प्रकार में से तीसरा प्रकार तो बहुत ही खतरनाक है। जानते हो क्यों? क्योंकि तीसरा प्रकार उस प्रकार के व्यक्ति का उदाहरण है कि जो समाप्त हो जाता है, जिसके पास प्रायश्चित करने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है, जिसके पास अपने आप को सुधारने का वक्त ही नहीं रहता है, समय ही नहीं रहता है। जैसा कि हम आपको बार बार समझाते हैं ना कि बच्चों आप रेगुलर क्लास करिए। क्यों? क्योंकि आप जब रेगुलर क्लास करेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और ये रेगुलर क्लास हर टाइम के लिए आपको नहीं कह रहा, सिर्फ 2 साल के लिए, जब तक कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। ये इवन हर एक व्यक्ति या बच्चों के लिए जो जिन्होंने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य या टारगेट तय किया है। तो यहाँ पर है कि वो कुछ ही समय के लिए है कि जब तक आप स्टडी कर रहे हैं तब तक, लेकिन उसके बाद अगर आपके हाथ से वो समय निकल जाएगा, उसके बाद अगर आप कहेंगे कि मैम नहीं, हमको फिर दूने उत्साह से करना है, तो आप दोबारा तो लौटेंगे, लेकिन बीच में लेकिन लग जाएगा। ठीक है? तो ये जो लेकिन लगाने वाला जो शब्द है ना, ये तीसरे प्रकार के व्यक्ति के ऊपर इस्तेमाल होता है। और जो पहला प्रकार है ना, वो तो बहुत ही बेस्ट एंड बेटर है। आप कहेंगे क्यों मैम? क्योंकि पहला प्रकार का व्यक्ति जो है वो देखते ही समझ जाता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, और वो स्वयं जो है अपने अनुसार उस कार्य को पूरा करता है। तो इस प्रकार बच्चों 3 प्रकार है, 3 प्रकार में से आप कौन से प्रकार के व्यक्ति हैं? क्योंकि तीसरे प्रकार का व्यक्ति अगर हैं आप, तो सावधान, क्योंकि हम जानते हैं कि आप अपना आकलन मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं, और आप स्वयं अपना मूल्यांकन करिए और सोचिए, विचारिए कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। अगर पहले प्रकार के हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर दूसरे प्रकार के हैं तो फिर भी आपको अपने में सुधार लाने की आवश्यकता है, और अगर तीसरे प्रकार के व्यक्ति हैं तो सावधान, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है और उसके पास आगे करने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। तो बच्चों, ये तीनों प्रकार में से पूरे विश्व में आपको तीनों प्रकार में से किसी भी एक प्रकार के व्यक्ति ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पर बच्चों बस इतना ही हम ये कहेंगे कि पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव के साथ अपने सारे काम को पूर्ण करिए। अगर जीवन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है
हम और आप सबके जीवन में नेगेटिविटी देखने को मिलती है, लेकिन हमें उस नेगेटिव चीज़ों को लेना नहीं है। हमें उस नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में बदल कर जीवन में कुछ अच्छा लक्ष्य बनाना है, या फिर अगर आपने उस लक्ष्य को बनाया है तो आपको हासिल करना है, और सिर्फ पॉजिटिव माइंड से, पॉजिटिव व्यवहार से, पॉजिटिव सोच से ही संभव है। ओके बच्चों, थैंक यू।